राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग, वचन दूसरा। भक्ति मार्ग की महिमा। संतों ने भक्ति मार्ग की महिमा विशेष की है और यह कहा है कि भक्ति मार्ग दयाल मत और गुरु मत है, और जिस मत में प्रेम और भक्ति नहीं है वह मन मत है। कोई कोई मत ऐसे भी हैं जहाँ कुछ भक्ति और प्रेम है, मगर वह मूर्तों और जड़ निशानों में भूले हुए हैं और सच्चे मालिक का पता और खोज बिल्कुल नहीं है। संतों ने सिर्फ उस भक्ति की महिमा की है जो सच्चे मालिक के चरणों में होवे और अंतर में अभ्यास करके भगवंत से मिलने का इरादा होवे। ऐसी भक्ति सतगुरु द्वारा हासिल होगी, क्योंकि कुल मालिक का भेद देने वाले संत सतगुरु ही हैं। सेकंड, और जानना चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी प्रेम स्वरूप हैं और सत्य पुरुष भी प्रेम स्वरूप है, और आत्मा परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म भी प्रेम रूप और सतगुरु भी प्रेम स्वरूप और जीव भी प्रेम स्वरूप है। बगैर प्रेम के सच्चे मालिक से मिलना नहीं हो सकता। आपस में इतना फ़र्क है कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक प्रेम का स्रोत और पोत हैं, यानी खजाना और भंडार, और सत्य पुरुष प्रेम का सिंध है, और ब्रह्म और पार ब्रह्म प्रेम की लहर हैं, और जीव प्रेम की बूंद है। जीव के साथ इच्छा लगी हुई है और ब्रह्म के साथ माया लगी हुई है। सिंध यानी सत्य नाम पद में माया बहुत कम है, मगर सिंध के साथ सिंध रूप हो रही है, पर सोत पोत में यानी राधा स्वामी पद में माया का नाम और निशान बिल्कुल नहीं है। जो कोई सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे उसको प्रेम अंग लेकर सच्चे मालिक का पता लगाना चाहिए, और सच्चे मालिक का पता सतगुरु यानी भेदुई रूप से मिलकर मालूम होगा। और जब सतगुरु मिल जावें और सच्चे मालिक का पता और भेद मालूम हो जावे तो उसको चाहिए कि सूरत शब्द योग का अभ्यास करे, अंतर में चढ़ाई करे, यानी सूरत को शब्द में लगावे, जिसकी धुन की धार सतपुरुष राधा स्वामी दयाल के देश से आती है और घट घट में मौजूद है। उसी धार पर सवार होकर सिंध में और सोत में पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे उसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार है। वचन नंबर तीसरा। मालूम हो कि जो शब्द की धार है वही नूर और जान की धार है, और वही प्रेम की धार है, और सूरत उसी धार के साथ उतरकर पिंड के नाके पर बैठी हुई है। इसी मुकाम से उसको अव्वल समेटकर और फिर चढ़ाई करके निज घर में पहुंचना होगा, और यही संतों का मत है। ऐसे उद्धार के हासिल करने के वास्ते या तो ऐसे सतगुरु का मिलना जरूर है जो धुर मुकाम तक पहुँचे हुए हों, या ऐसे साध का जो सतगुरु से मिलकर धुर मुकाम के पहुँचने की साधना कर रहे हों। इन दोनों में से जो मिले उससे जुगत दरियाफ्त करके और उसके बमूजिब अभ्यास करके घर पहुंचना मुमकिन है, और प्रीत के साथ उनका बाहर से सत्संग करना चाहिए। संतों के घर का भेद किसी और मत में नहीं है, और न सिवाय सतगुरु के या जिसको वे बतावें दूसरा उससे वाकिफ है। और जितने मत दुनिया में हैं सबका सिद्धांत संतों के देश से बहुत नीचे है, यानी ब्रह्म
और पार ब्रह्म पद के आगे कोई नहीं गया। यह दोनों स्थाल और बाकी नीचे के मुकामात मिस्ल, सहस्दल कवल और छठा चक्र वगैरह माया के घेर में है। और जो कोई अभ्यास करके इन मुकामों तक पहुंचकर ठहर गए या ठहर जावेंगे, वह माया की हद के पार नहीं जावेंगे और इस वास्ते जन्म मरण से भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि माया के गिलाफ बारीक या स्थूल सूरत पर चढ़े हुए हैं और वही गिलाफ सूरत की देह हो रहे हैं। इन गिलाफों से छुटकारा बगैर माया के देश के पार जाने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। यह गिलाफ हमेशा बदलते रहे हैं, इसी बदलने का नाम जन्म मरण है। जितने मत के दुनिया में जारी हैं और जिनका सिद्धांत कि माया की हद में है, यह सब मन के मत कहलाते हैं, क्योंकि यह देश मन और माया का है। ब्रह्मांडी मन और ब्रह्मांडी माया या पिंडी मन या पिंडी माया का। जिस मत में भक्ति सच्चे मालिक की नहीं है, वह छिलके के मुआफिक है, यानी बीज से खाली है। उसमें सच्चा उद्धार किसी सूरत में हासिल नहीं होगा। इस वास्ते संत मत में सतगुरु और शब्द की भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया है और जो कि धुर मुकाम तक पहुँचे हैं उनका ही नाम सतगुरु है और शब्द उनका निज रूप है। गोया शब्द ने ही दे धरी है। इस वास्ते यही भक्ति सच्ची है। जब ऐसी भक्ति अंतर और बाहर करके सुरत संत देश में पहुँचेगी, तब कारज इसका पूरा होगा। बाहर मुख भक्ति या और किसी मुकाम तक की अंतर्मुख भक्ति जो माया के घेरे में है, करने से सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होगी। इस वास्ते इस किस्म की भक्ति को संतों ने नहीं पसंद किया और मालूम होवे कि सिवाय शब्द के अभ्यास के अंतर में ब्रह्मांड की हद के परे चढ़ाई मुमकिन नहीं है। जिस मत में निशाना संतों के देश का नहीं है और न चढ़ाई है, तो जो शब्द का अभ्यास भी करते रहे होंगे तो भी उससे सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार हासिल नहीं होगा। जो कोई पातंजलि योग शास्त्र के बमूजिब 10 प्रकार के शब्द अंतर में सुनते हैं और उनमें मन एकाग्र होकर रस पाता है, पर जो चढ़ाई का भेद और जुगत नहीं है, यानी न तो पता मालूम है कि कौन शब्द की आवाज़ किस मुकाम से आती है और न किसी तरह से उस मुकाम का रास्ता तय करना चाहते हैं, तो जो भी सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता। यानी इस तरह शब्द के अभ्यास से जीव का देश यानी मुकाम और हाल नहीं बदलेगा। खुलासा यह है कि माया के देश से जहाँ जन्म और मरण जारी है, न्यारा न होगा। इस वास्ते जो जीव अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं, उनको मुनासिब है कि सतगुरु की खोज करके उनकी शरण लेवें और सुरत शब्द योग का भेद और जुक्ति दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करें और सत्संग करके सतगुरु से प्रीत बढ़ावें और निज स्वरूप राजस्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावें। तब आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सुरत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंच जावेगी और पूरा काम
बन जाएगा। राधा स्वामी दयाल की दया।